भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रदेश के हित में खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हिमाचल के हित के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। और आज हम उसी हित की दृष्टि से माननीय जयराम ठाकुर जी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठक में गए, पर कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से और केवल एक ही काम था, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करना। 3.25 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्र की सहायता, 2,12,000 करोड़ की केंद्र की सहायता वो प्रदेश को विभिन्न मदों में मिली है। लगभग 45,000 करोड़ के तो नेशनल हाईवेज का काम चला है। सर्वाधिक धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिल रही है। और जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में भी 27,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। परंतु सत्ता प्राप्ति के बाद से लेके आज तक एक ही एजेंडा है कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है और अपने मिस एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए, केंद्र सरकार पर फोड़ने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। जब ये सारी चीज सामने आ गई और कांग्रेस के लोगों ने बहुत सारी बातें कही, ये जल है, जंगल है। अरे 70 साल आप लोगों ने, 60 साल राज किया और वो जल जंगल, केंद्र की मोदी सरकार निरंतर हिमाचल को हर प्रकार से सहायता, मदद कर रही है। परंतु उसके बावजूद केवल और केवल बीजेपी को कॉर्नर करना ये सर्वथा अनुचित है। और केवल एक ही एजेंडा, दोषारोपण केंद्र पर, अपनी सारी नाकामयाबियों का ठीकरा, अपनी फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन का ठीकरा, जैसा जयराम जी ने कहा, वो बीजेपी पर फोड़ने की बात है। इसलिए हमने और बेहतर समझा कि इस प्रकार की स्थिति में जहां योजनाबद्ध तरीके से ये सब हो रहा है तो हम उस मीटिंग से बाहर। बिंदर जी, तर्क ये है मुख्यमंत्री जी का कि सरकारें आती है, जाती है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल बदलते हैं, आने वाले समय में मुश्किलें होगी हिमाचल प्रदेश। कोई सुझाव भी आपने दिए हैं? हमने और बहुत सारी चीजें पूछी कि भाई सत्ता बनी, आपने अपनी गारंटियों के दबाव में आकर के जो फाइनेंशियल कचरा किया वो क्यों किया? आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाए, गैर कानूनी लगाए, करोड़ों करोड़ों रुपया व्यय किया। उसके बाद करोड़ों करोड़ों रुपया आप सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के माध्यम से व्यय कर रहे हैं। आपने भारी भरकम ओएसडीज की, एडवाइजर्स की और चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स की फौज लगाई। आपको जब वित्तीय संकट है उसके बावजूद आप लगातार पब्लिसिटी करके और पूरे प्रदेश के अंदर आए 15 दिन बाद होर्डिंग्स बदल देते हैं। आप पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पूरा आपका लगा है प्रदेश के एक्सचेकर के ऊपर खर्चा करने के लिए, परंतु उसमें उनका यही कहना है कि ये तो बहुत थोड़े खर्चे हैं, वास्तव में तो ज़्यादा खर्चों की ज़रूरत है। तो जब वो मितव्ययता करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रदेश हित के बारे में चिंता नहीं, केवल राजनीति की चिंता है और वो राजनीतिक दृष्टि से इस सारे मामले को उठा रहे हैं। सर, लगातार 7 एमपीज की बात की जाती है कि केंद्र में बात करें इन सब मामलों में। नहीं, अफसरों की बात नहीं हो रही है।
फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं की बात हो रही है ये सारे के सारे। सर पंचायत चुनाव देखो, कुल मिलाकर के हो गई बात। मुझे लगता है पंचायत के चुनाव के बारे में 31 मई तक चुनाव कराने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ऐसी खबर मिली है, हमको जानकारी मिली है। देखिए, मैं कुल मिलाकर के करता हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सिर्फ एक राज्य को मिली होती तो हम कुछ और रूप अख्तियार करते, हम भी केंद्र के सामने उस तरह की बात। जब पूरे देश भर में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद की है, एक राज्य के लिए नहीं की गई है, सबके लिए 17 राज्यों के लिए बंद हुई है, तो स्वाभाविक रूप से इसको हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस प्रकार से जोड़ना वो उचित नहीं है। सर भेदभाव, अब भेदभाव की बात, कह रहे कि पीएम मोदी ने घोषणा की थी 1500 करोड़ की। देखो, वो सारी चीजों को लेकर के वो चीजें आने वाले समय में किस प्रकार से आएंगी वो सारी चीज को देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये बार बार डे वन से केंद्र सरकार को गाली देना, मोदी को गाली देना, भाजपा की पूर्व सरकार को गाली देना, मुझे गाली देना, यही हम पिछले 3.5 साल, 3.25 साल से सुन रहे हैं। और आखिरकार इनका पॉलिटिकल एजेंडा आज की बैठक में भी कुल मिलाकर के लोबलवाब यही था कि ये इस कारण से, वो उस कारण से। हिमाचल प्रदेश की अगर आर्थिकी अगर पटरी से उतरी है 95 के बाद, लगातार लोनिंग, और उसके बाद 2005 तक जो है इसको संभाला जा सकता, तो उसके बाद स्थिति आपके सामने, मुझे लगता है उसको ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और हमने एक बात कही है कि जो अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज आई है उनका रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा के अंदर कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम 28 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखेंगे। सर एक सवाल आपके समय में कोविड, आपने कहा कि एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपके तर्क रखे जाने के बाद आपको उसका लाभ। आपको नहीं लगता कि हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा थी वो भी इसी तरह का एक संकट था और उसको लेकर केंद्र सरकार का सहयोग मिलना चाहिए? वही मैं इस बात को कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार को राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा तर्क के साथ, लॉजिक के साथ अपना प्रेजेंटेशन, अपना केस जो है केंद्र सरकार के समक्ष फाइनेंस कमीशन के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और मेरी जानकारी के मुताबिक जब फाइनेंस कमीशन भी यहां पर आया उस वक्त भी केंद्र सरकार के बारे में बहुत गंभीर टिप्पणियां फाइनेंस कमीशन के सामने, जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके सामने भी जो है इस प्रकार से कि केंद्र ये कर रहा है, केंद्र वो कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो एक हेल्दी परंपरा नहीं थी। अपना पक्ष टेक्निकल तरीके से प्रभावी ढंग से रखते तो मुझे लगता है कि परिणाम कुछ और होता।